नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह। आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजय कुमार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अमित जी। संजय जी, आपने पिछले 2 दशक में जो हमने देखा है कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन टीवी इंडस्ट्री में आपने क्राइम की खबरें आपने की हैं, पॉलिटिकल खबरें भी की हैं, लेकिन आज जिस खबर पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो सीधे सरोकार आपकी उन खबरों की जो आपने एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा अनुभव जिस डिपार्टमेंट में आपका है, यानी कि क्राइम के क्षेत्र में, तो यानी जो ऐसी खबर है जो देश को हिला देने वाली है। महाराष्ट्र में जो घटना घटी है संजय जी, उस घटना में जो एक सोना व्यापारी है, वहां आभूषण के एक दुकान में आभूषण दुकानदार के यहाँ अपराधी पहुंचते हैं और उसके बाद वहां जिस तरीके से नकाबपोश लोग वहां पहुंचते हैं, तो वो लोग जो उस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं। अब पूरे देश भर में इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि क्या अब जो आभूषण केंद्र में जो लोग जाएंगे, आभूषण की दुकान में तो वहां दुकान जाएंगे तो फिर क्या कुछ आपको सावधानी बरतनी होगी, किस तरीके से गाइडलाइन जो है, वो नया गाइडलाइन जो है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात हम संजय जी आपसे जानना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को संजय जी बताएंगे भी कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ अब जो है पुलिस और सरकार सोच रही है। इतनी बड़ी घटना जो घटी है, अब इस पर डिबेट चल रहा है, तो हम लोगों ने भी एएसआर न्यूज पर अंदर की खबर को लेकर संजय कुमार जी इस पर बताएंगे कि आखिर क्या कुछ घटना घटी और इस घटना के बाद किस तरीके से एक नया गाइडलाइन जो है वो तैयार किया गया है। ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यानी कि जो सोना के खरीदार हैं वो आप समझिए कि एएसआर न्यूज पर आज वो सारे तथ्य जो है वो बताए जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आप संभल कर रहिए। संजय जी, क्या कुछ अपडेट है और जिस तरह की घटना घटी है, पहले उस घटना के बारे में 2 लाइन बता दीजिए, उसके बाद किस तरीके से लोग जब सोना खरीदने जाएं तो कितना सतर्क रहने के लिए कौन से गाइडलाइन का पालन करना होगा। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी वारदात हुई है, मुंबई की एक घटना है। वहां पर एक आभूषण दुकान में 4 अपराधी पहुंचते हैं और ये सभी नकाबपोश होते हैं, बुर्के पहनकर ये चले जाते हैं और वहां पर जाके जो आभूषण दुकानदार हैं, ये मेल फीमेल मेल है, सारे मेल हैं और सब बुर्का पहन के जा रहे हैं। ऑल ऑफ देम आर क्रिमिनल्स। अच्छा। और वो पहुंचते हैं दुकान में और उसके बाद जो आभूषण दुकानदार है कर देते हैं और वहां लूट की घटना को अंजाम देते हैं। चूंकि 4 की संख्या में अपराधी थे, अगर 5 हो जाते या 5 से अधिक होते तो ये डकैती की घटना होती, लेकिन चूंकि 4 हैं तो ये लूट की घटना है। अच्छा। उसके बाद वहां से आभूषण लूटते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज को जब आइडेंटिफाई किया गया, देखा गया, तो उससे सारी चीजें जो है वो डिटेक्ट हो पाई है। ये महाराष्ट्र की घटना जी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की घटना संजय जी पूरे देश भर में इस बात की चर्चा क्यों हो रही है? क्या वो बुर्का पहन के जाने के साथ कौन सी गाइडलाइन सरकार ने तय की है या पुलिस ने तय की है? देखिए, न तो सरकार ने इसको अभी तय किया है और न ही पुलिस ने तय किया है। ये फैसला है सर्राफा जो कारोबारी हैं उनके संघ का ये फैसला है। अच्छा, यानी सर्राफा अब जो व्यापारी हैं उनको अब ये लग रहा है कि अब अपने आप को भी बचाना है और खरीदार जो आपके पास पहुंचते हैं उनके लिए उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिया। क्या है उसमें? देखिए, इसमें एक मैं आपको विस्तृत तौर पर थोड़ी जानकारी दे दूं। झांसी, यूपी में झांसी में चर्चा हुई, बैठक हुई है। उसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर में, और हम अब आते हैं अपने स्टेट बिहार में। बिहार में भी इसको लेकर जूम मीटिंग की गई। पूरे स्टेट के जो सराफा कारोबारी हैं वो जुड़े जूम मीटिंग के माध्यम से, और इसमें ये फैसला लिया गया है, कई चीज़ों पर फैसला लिया गया है कि अगर आप मास्क पहन के आभूषण दुकान में जाते हैं, अगर आप बुर्का पहन कर जाते हैं, अगर आप हेलमेट पहन कर जाते हैं, अगर आप गमछा बांध कर जाते हैं, अगर आप घूंघट में जाते हैं, तमाम जो ऐसी चीजें हैं जिससे आपका चेहरा अगर ढका होता है, यानी नकाबपोश लोग अब सोने का खरीदारी करने नहीं जा पाएंगे। ये बड़ी जानकारी संजय दे रहे हैं कि आपकी एंट्री पर बैन हो जाएगी अगर आप हेलमेट पहन के सोच रहे हैं कि जाके सोना, यानी आप एकदम सस्पेक्टेड माने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कई घटनाएं हुई हैं, यानी जो महाराष्ट्र वाले, याद आ रहा है जी, मैं चर्चा करना चाहूंगा। बाकरगंज में तकरीबन 3-4 साल पहले लूट की एक बड़ी घटना हुई थी। उसमें जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे वो सभी हेलमेट पहन कर आए थे। तो ये पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन जिस तरीके से सनसनीखेज वारदात हो गई आभूषण दुकानदार की बुर्का पहन, लेकिन मामला तो पेच तो फंस सकता है संजय जी कि जब आप घूंघट वाला मामला जो है, ठीक है, वहां पर आप समझा सकते हैं। अगर मान लीजिए नई नई कोई शादी है, वो सोना को खरीदने जाए, वहां पर आभूषण खरीदने जाए, तो घूंघट में जो नई नवविवाहित होती हैं वो जाती है महिलाएं, तो वहां तो मान लीजिए समझ जाएंगी। हेलमेट वाले तो पहले ही सस्पेक्टेड रहेंगे। लेकिन मामला बुर्के पे आके
टिक जाता है कि बुर्का अगर पहन के कोई वहां जाके इस तरीके से अपराध को अंजाम दिया है, तो बुर्के पर आप बैन करते हैं तो फिर एक खास समुदाय जो है इसका विरोध कर सकते हैं। तो ये तो आरजेडी वाले आलोचना कर रहे हैं, ये फैसला जो है धर्म विशेष को ध्यान में रखते हुए किया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप जाएंगे अभी पटना या बिहार में किसी भी आभूषण दुकान में, अब वहाँ एक स्टिकर लगा दिया, उसमें सारी चीजों की चर्चा की गई है और बाकायदा तस्वीरें लगाई गई हैं मास्क पहनने को लेकर है, मास्क अगर पहन, यानी जिस तरीके से गाइडलाइन जो घूंघट, यानी जो इस तरीके से कोविड में गाइडलाइन था, बिल्कुल उसी तरीके से सोशल डिस्टेंस वही वाला गाइडलाइन। यानी आप सोना खरीदने जाएंगे तो भाई सतर्क रहिए, अगर आप हेलमेट पहन लिए, अगर मास्क लगा के जा रहे हैं, या फिर आप घूंघट में हैं, जो महिलाएं नवविवाहित है अगर घूंघट लगा के जा रही है, या फिर बुर्का देखिए वो कहीं कोई समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल दरअसल संजय जी ये कह रहे हैं कि सराफा व्यवसायियों ने तय किया है, हालांकि जो लोग नकाबपोश लोग होंगे उनसे बच के रहिए, नहीं तो फिर दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा। ऑल इंडिया ज्वेलरी और गोल्ड स्मिथ एसोसिएशन जो फेडरेशन है, उसके बिहार के प्रेसिडेंट है अशोक कुमार वर्मा, उन्होंने बाकायदा मीडिया में एक प्रेस रिलीज जारी किया और सारी चीजों की उन्होंने चर्चा की है और उन्होंने लोगों से अपील की है। सवाल ये भी होता है कि क्या जो सराफा कारोबारी हैं उनको क्या ये अधिकार है कि वो इस तरह का कानून बना सकते हैं, उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन क्या पुलिस और सरकार भी इसमें सराफा व्यवसायी जो इस तय किए हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे इस चीज में? देखिए चूंकि सारी जो गाइडलाइन है, जो सारी चीजों की चर्चा है इसमें, केवल इसको बुर्का पर मत जाइए आप केवल हिजाब, बाकी सारी चीजों को हम केवल हिजाब की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि बाकी सारी चीजें, घूंघट भी है, हेलमेट भी है, मास्क भी है, और मुरेठा जो बिहारी होता है वो भी पहन के नहीं जा सकते। लोग तो इसका कुछ लोग विरोध भी कर सकते हैं कि भाई आप कैसे, आप हमारा जो घूंघट में हमारी महिलाएं जो जाती है, घर की नवविवाहित महिलाएं, वो फिर कैसे सोना खरीदेंगे? सेफ्टी मेजर के लिए तो आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, और अगर सराफा कारोबारी संघ ने ये फैसला लिया तो निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है। उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी हमें सोचना पड़ेगा। क्या दिक्कत है, आप अगर जो उन्होंने नॉर्म्स बना दिया, उन्होंने अगर आप तय कर दिया है कि नहीं आप इन चीजों में नहीं आ सकते हैं, तो आपको कॉपरेट करना चाहिए। अगर कॉपरेट करना पड़ेगा। देखिए सवाल है कि महाराष्ट्र में जो घटना घटी उसका फिर से रिपीटेशन किसी दूसरे राज्यों में ना हो, और सराफा व्यवसायी जो है इस बात को लेकर बड़ा सतर्क हो गए। संजय जी बता रहे हैं कि अगर आप सुरक्षित महसूस, एक तो भाई पुलिस लेट से पहुंचती है, कहीं बहुत जगह इस तरह की शिकायतें मिलती है। बिल्कुल, आप देखिए ना यहाँ जो बाकरगंज में घटनाएं होती हैं, कई घटनाएं हुई, हम लोगों ने कवर किया, 20 साल का लंबा आता तो पुलिस में इस बात का पुलिस में कंसेंट भी होगा। कई पुलिस के बड़े अधिकारी भी इस बात को स्वीकार कर रहे होंगे कि भाई अगर ये सराफा व्यवसायियों ने तय किया है कि भाई इन सब चीजों से आप जो है उसको एक गाइडलाइन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो शायद पुलिस भी इसमें सपोर्ट करेगी। उन लोगों को करना भी चाहिए, सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है बिगड़ता है तो प्रॉब्लम किसके लिए क्रिएट होता है? पुलिस के लिए होता है ना। तो अगर सराफा कारोबारियों ने ये फैसला लिया तो पुलिस को भी या प्रशासन को इसमें साथ देना चाहिए। यानी आज और अभी से जिनको भी सोना खरीदना है तो उनको भैया इन गाइडलाइन जो संजय जी समझा रहे हैं इनका पालन करना होगा। यानी ना आपको मास्क पहन के अंदर आपको आभूषण खरीदने जाना होगा। देखिए भाई खरवास खत्म होते के साथ शुरू हो जाएगी लगन शुरू, और लगन जब शुरू होगा तो सब आभूषण केंद्र में लोग जाएंगे। तो सोना खरीदने आप जाएंगे तो इस बात का ख्याल रखें जो संजय कुमार जी समझा रहे हैं कि भाई जो गाइडलाइन सराफा व्यवसायियों ने समूचे देश भर में तय किया है उनका वो पालन करें। हालांकि बिहार के संदर्भ में चर्चा करना चाहेंगे, बिहार में इस पूरे मामले को राजनीति भी शुरू हो गई है। ये तो बिहार में तो केंद्र है ना, बिहार तो राजनीति का केंद्र है। मतलब अब यहाँ गाइडलाइन दिया जा रहा है तो उसको एक समुदाय से जोड़ दिया जा रहा है। आरजेडी वाले मैंने बताइए, घूंघट में किसी को दिक्कत नहीं, हेलमेट में दिक्कत नहीं, आपको जो बाकी सारी चीजें मास्क में दिक्कत नहीं, और जहां हिजाब की चर्चा हो गई, बुर्के की चर्चा हो गई तो राजनीति शुरू। ये सही तरीका नहीं। अगर बात अब बीजेपी जो है वो करिए कि जो आरजेडी वाले हैं या आभूषण कारोबारियों का दर्द नहीं समझ सकते हैं, मतलब यहाँ भी पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश है। बस आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। बिहार है, बिहार में सब कुछ मुमकिन है, और बिहार में राजनीति जो है वो हर मुद्दे पर की जाती है। लेकिन जब से जरूरी खबर जो है वो एसआर न्यूज आपके अपने दर्शकों को दे रहा है कि अगर आप
सोना खरीदने जाए, यानी कि खरवास खत्म होते के साथ लगन शुरू हो जाएगा। तो बस इन बातों का ख्याल रखें जो संजय जी बता रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज कि अगर जो गाइडलाइन सराफा व्यवसायी ने ये तय किया है, ये आपके सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सुरक्षित तभी रहेंगे जब आप ऐसे लोग जो बदमाश लोग हैं, जो अपराधी लोग हैं, अगर वो कोई मोटिव लेकर जा रहे हैं, तो आप अगर इस तरीके से सपोर्ट करेंगे सराफा व्यवसायियों को और फिर पुलिस को, तो फिर आपको नुकसान कम पहुंचेगा। और ये भी तय कर लिया है, संजय जी बता रहे हैं कि सराफा व्यवसायियों ने ये गाइडलाइन तय कर लिया, समूचे देश भर में लागू भी हो गया। यानी समूचे देश भर में तो अभी नहीं हुआ है, अभी मतलब यूपी में, राजस्थान में, बिहार में, और धीरे धीरे जाहिर सी बात है लगभग हिंदी पट्टी में सब जगह लागू हो गया है। तो जाहिर है कि बिहार में, अगर आप बिहार की राजधानी पटना में है, बाकरगंज जा रहे हैं आभूषण केंद्र में, तो फिर वहां पर लिखा हुआ है, जो संजय जी बोल रहे हैं, बाहर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। फोटो भी आप हेलमेट पहन के जा रहे हैं, हेलमेट खोल के निकाल दीजिएगा, मास्क पहने हुए वो खोल दीजिएगा। अब बुर्का पहनने वाला पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसके लिए पूरा जो है पॉलिटिकल जो नेता लोग हैं, पार्टी लोग अपना अपना बातचीत कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि एएसआर न्यूज केवल आपको सतर्क करना चाहता है, एएसआर न्यूज केवल बताना चाहता है कि जो गाइडलाइन दिए जा रहे हैं वो आपके हित के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, और उसको फॉलो करें आप, उसको फॉलो करें। चूंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहता है तो ये अमन चैन और शांति जो है वो आम नागरिकों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं जो सराफा कारोबारी ने ये जो फैसला लिया है वो आपके हित में लिया है, या आपके हित में लिया है। और संजय जी ने बताया जो गाइडलाइन है, जो जो चीजें आपको बताई हैं, ये आपको मिरर पर दिखाई देगा। आप जब जाएंगे तो आभूषण केंद्र के बाहर जो मिरर लगा होगा उसमें सारी गाइडलाइंस होंगी। तो आपको जिन चीजों की मनाही है वो आप बिल्कुल उसको न लें, और इसको आप बहुत ज्यादा इसको हैक्टिक करने की जरूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल वे में लीजिए कि भाई इस तरह की घटना एक देश में हुई है तो क्या ये घटना रिपीट नहीं हो सकती है, क्या ये बिहार में नहीं हो सकती। और संजय जी बता रहे हैं कि पहले भी ऐसी घटनाएं बाकरगंज में घटी है। तो जाहिर है कि बाकी चीजों से अलग जो एक बड़ी घटना घटी है उससे सबक लेने की जरूरत है। तो जो जानकारी एएसआर न्यूज के जरिए आपको मिली है उसको आप अपने जीवन में ढालिए, और जो गाइडलाइन दिया जा रहा है उसको भी आप स्वीकार कीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो एक बेहतर नागरिक होने का आप प्रमाण देंगे। बिल्कुल। तो ये जो मुद्दा है वो आम लोगों के सरोकार का मुद्दा था, इसलिए हम आपके सामने रखे हैं। आपको कैसा लगा, किस तरीके से आपके सुझाव है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और कहीं भी अगर कुछ कमी है या फिर कोई ऐसा मुद्दा है जो हम लोगों से छूट रहा है तो हम और संजय जी इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रवि उपाध्याय सर भी रहते हैं, तो हम लोग एक चर्चा करेंगे और कुछ ना कुछ विश्लेषण करके एक नतीजे पे आएंगे जो आपके लिए, आपके फायदे के लिए होगा। तो बेहद जरूरी ये है कि आप एएसआर न्यूज को जिस तरीके से प्यार कर रहे हैं वो बरकरार रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जिस तरीके से हम लोग पॉजिटिव खबरें दिखाते हैं, इसका भी मकसद संजय जी का यही था कि पॉजिटिव चीजें, यानी कि जो एक संदेश है, एक मैसेज जो है हमारे दर्शकों तक ये जाना चाहिए, तो वही मैसेज देने की कोशिश संजय जी भी दे रहे थे। अमित कुमार सिंह हम हैं, आपके साथ रोज रूबरू होते हैं। तो जाहिर है कि आप अपना प्यार जो है हमें देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।